नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अफ़ाल की अक़साम सिलसिलावार असबाक आप सुनते जा रहे हैं। तो आज का जो सबक है शानदार, वो है कंपाउंड वर्ब्स कि हम ये कैसे पहचानें कि वर्ब मुरक्कब हैं, है ना। तो कंपाउंड वर्ब्स अफ़ाल मुरक्कबा या फ़ेल मुरक्कब, तो हम इसे समझेंगे आज के शानदार सबक में। कंपाउंड वर्ब्स आल्सो कॉल्ड वर्ब सीक्वेंसेस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ कंजक्टिव पार्टिसिपल प्लस इन्फ्लेक्टेड वर्ब कंबाइंड टुगेदर टू बिहेव एज अ यूनिट। कि कंपाउंड वर्ब का एक ऐसा उन्सुर होता है या तरतीब होती है जो कंजक्टिव में, है ना, पार्टिसिपल प्लस इन्फ्लेक्टेड वर्ब से मिलकर बनती हैं। और वो होती कैसे हैं वो आकर देखिए। द फर्स्ट मेंबर इन कंपाउंड वर्ब विच इज कॉल्ड द मेन वर्ब कंट्रीब्यूट्स द बेसिक लेक्सिकल मीनिंग ऑफ द कंपाउंड वर्ब। पहला वर्ब जो होता है कंपाउंड वर्ब में वो फ़ेल बुनियादी होता है। मुरक्कब फ़ेल में पहला रुकन मरकज़ी फ़ेल कहलाता है ना। और सेकंड में होता है मेंबर नोन एज द वेक्टर वर्ब। दूसरा, वेक्टर लूजेज इट्स ऑन प्राइमरी मीनिंग टू अ ग्रेटर और लेसर डिग्री एंड स्पेसिफाइज द मैनर ऑफ एक्शन और इवेंट। तो दूसरे वर्ब से मफहूम में ज़रा हल्का होता है, यानी अपना पहला बुनियादी मफहूम नहीं बताता है, बल्कि वो मिलने के दो वर्ब आने के बाद एक ख़ास मफहूम देता है ना, एक्शन का या इवेंट का। तीसरा, दे कंपाउंड हैव अ न्यू मीनिंग ऑफ इट्स ऑन विच कैन नॉट बी इन्फरेड फ्रॉम द प्राइमरी मीनिंग ऑफ द वर्ब्स इन द कंपाउंड। कंपाउंड वर्ब होने की वजह से एक नया मफहूम पैदा होता है। द क्लास ऑफ वेक्टर वर्ब्स यूजुअली इंक्लूड्स गो, कम, गिव, टेक, फॉल, राइज, थ्रो, पुट एंड सिट। ये सब जब कंपाउंड वर्ब के साथ मिलकर आते हैं तो इनका मफहूम अलग हो जाता है। फॉर्म ऑफ कंपाउंड वर्ब्स। कंपाउंड वर्ब्स आर यूजुअली फॉर्म बाय सिंपल वर्ब कंबाइंड विद अ नाउन। तो इसके फॉर्म क्या बनते हैं? इसकी कई शक्लें बनती हैं। आमतौर से सिंपल वर्ब कंबाइंड विद नाउन। सिंपल वर्ब नाउन के साथ आए या सिफत के साथ आए या एडवर्ब फ़ेल मुतालिक के साथ आए या हरफ जार के साथ आए या जुज़वी जुमला के साथ आए, है ना। इस बिना पर मुरक्कब फ़ेल की 4 किस्में हैं, जिनमें प्रीपोजिशनल वर्ब है। इसके बारे में हम सबक पिछली बार पढ़ चुके हैं। और तफसील से अगर देखना तो डिस्क्रिप्शन में देखें या आई बटन क्लिक करके देख लें, या हमारे पिछले लिस्ट में आप अफ़ाल की जो लिस्ट है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट। A preposition verb is a combination of a verb and a preposition to form a new word। के preposition verb वो है जो जिस वर्ब के साथ preposition आता है, तो जिसकी वजह से एक नया मफहूम पैदा होता है। prepositional verb may not be separated, वो अलग नहीं हो सकते। with a sentence में जैसे apply for, add to, care for, result in, deal with, long for, है ना। एग्जाम्पल देखिए कि अदनान हैज़ अप्लाइड फॉर मैनी जॉब पोस्ट रिसेंटली। अदनान ने हाल ही में कई नौकरियों के लिए दरखास्त दी। दे आल काउंटेड ऑन हिम टू डिलीवर दी सर्विसेज। इन सब ने खिदमात की फराहमी के लिए उस पर इस्तेमाल किया। फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब एंड अनदर एलिमेंट, यूजुअली अ प्रीपोजिशन और एडवर्ब दैट क्रिएट्स अ डिस्टिंक्ट मीनिंग। फ्रेजल वर्ब वो होता है कि जिसमें एक वर्ब होता है और एक दूसरा एलिमेंट होता है। तो खास दूसरा एलिमेंट क्या है? या तो प्रीपोजिशन होता है और हरफ जार या मुताल्लिक़ फ़ेल होता है, और जब ये मिलकर एक नया मफहूम क्रिएट करते हैं। द रिजल्ट कॉम्बिनेशन यूजुअली अमाउंट्स टू अ न्यू वर्ब विच डज नॉट रिटेन इट्स लिटरल मीनिंग। तो उसमें लिटरल मीनिंग नहीं रह जाता, फिर वो एक नया मीनिंग देता है। जैसे माई व्हीकल ब्रोकन डाउन ऑन दी हाईवे। तो ब्रोक प्लस डाउन स्पॉइल्ड यानी खराब हो गई, कि मेरी गाड़ी खराब हो गई हाईवे पर, है ना। ब्रोकन डाउन का मतलब ये होता है।
तो देखो ब्रोक का मतलब टूटना है ना, ब्रेक टूटा हुआ, डाउन के गिर जाए या पस्त हो जाए। लेकिन ये दोनों मफहूम नहीं है, बल्कि ये दोनों मिलने के बाद एक नया मफहूम दिए, स्पॉइल्ड, यानी काम ना करना। आई कांट बिलीव एनीथिंग ही सेज, ही इज फॉन्ड ऑफ मेकिंग अप स्टोरीज। अब देखिए कि मैं उसकी किसी कहानी पर यकीन नहीं करता, वो सिर्फ कहानियां बनाता है। तो मेकिंग अप यानी टेलिंग लाइज, तो मेकिंग का मतलब बनाना, अप का मतलब ऊपर, लेकिन जब ये मिलकर आते हैं तो इसका एक नया मफहूम बनता है। नया मफहूम वो है जिसको आप उर्दू में कहते हैं हाँकना, शेखी बखारना, झूठी बातें कहना, है ना ये। अब तीसरा वर्ब यूजिंग ऑक्सिलरी के तीसरी किस्म जो है वो ये है कि रिले ऑन हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स टू फंक्शन इफेक्टिवली, कि ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब के जरिए से भी वर्ब यूज होता है जिससे उसका माना मफहूम है ना ज्यादा क्लियर होता है। These verbs combine a helping verb such as जैसे have, had, has, is, am, was, are, to be, were, etc. ये सब helping verb हैं। make a desired meaning है ना, और हस्बे ज़रूरत ये माना मफहूम बनाते रहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, द कार वॉज फाउंड अबेंडन्ड, कार लावारिस पाई गई। अदनान हैज गॉन बैक होम, अदनान घर वापस चला गया। कंपाउंड सिंगल वर्ड वर्ब, अब चौथी किस्म क्या है, अ कंपाउंड सिंगल वर्ड वर्ब इज व्हेन अ कंपाउंड वर्ड वेदर सेपरेटेड बाय अ हाइफन और नॉट फंक्शंस एज द वर्ब, कि कंपाउंड वर्ब एक ऐसा वर्ब है ना, कि जो अलग हाइफन लगाकर अलग किया जा सकता है। देखो इधर हाइफन लगा हुआ है ना। अ कंपाउंड सिंगल वर्ड, तो सिंगल और वर्ड के बीच में जो बारीक सा माइनस का निशान है मनफी का, वही कंपाउंड है ना, वही हाइफन है। तो हाइफन लगकर भी यूज होता है लेकिन मफहूम उसका एक ही होता है, वो फेल के तौर पे काम करता है। जैसे अदनान कैन अनोइंग एट टाइम्स स्पेशली व्हेन ही विथ होल्ड्स हेल्पफुल इंफॉर्मेशन, अदनान बाज औक़ात परेशान कौन हो सकता है, खास तौर पे जब वो मददगार मालूमात रखता हो, है ना। तो इधर विद होल्ड आया है ना, और हाइफन बीच में लगा हुआ है, तो ये भी एक मफहूम, एक सिंगल वर्ड का मफहूम देता है। दो वर्ड है लेकिन हाइफन लगकर आया है, लेकिन ये एक विथ ड्रा, तो विथ ड्रा भी ऐसे ही है ना, हो के इस किसी चीज को निकालना, तो विद अलग है, ड्रॉ अलग है, लेकिन जब आता है तो दोनों एक साथ आते हैं या हाइफन लगकर आता है और एक अलग मफहूम देता है। दो वर्ड मिलकर एक वर्ड का मफहूम देते हैं। आई हैड टू पुल ओवर ऑन द वे बिकॉज माई कार वॉज ओवर हीटिंग अगेन, मुझे रास्ते में है ना खींचना पड़ा का मेरी गाड़ी को, क्योंकि मेरी गाड़ी दोबारा गर्म हो रही थी। एग्जाम्पल शोइंग सेंटेंसेस विथ कंपाउंड वर्ब्स, अब देखिए कंपाउंड वर्ब में है ना, और दूसरी मिसालें देखिए। सर सैयद अहमद खान वाज एस्टेब्लिश्ड, तो अहमद खान एस्टेब्लिश्ड एंड वाज हेल्पिंग वर्ब लगा ना, तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब मिलकर एक अलग मफहूम देते हैं। कॉलेज फॉर द मुस्लिम इन अलीगढ़, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मुसलमानों के लिए कॉलेज कायम किया था। द कंपाउंड वर्ब इन दिस सेंटेंस इज मेड अप ऑफ द ऑक्सिलरी वाज एंड द पास्ट पार्टिसिपल एस्टेब्लिश्ड, इस जुमले में आप एस्टेब्लिश्ड और वाज के है ना इत्तेहाद को, मिलाप को आप देखें किस तरीके से वाज और पास्ट पार्टिसिपल मीनिंग एस्टेब्लिश्ड आकर कौन सा मफहूम पैदा करता है। अब जामिया सल्फिया वाज फाउंडेड इन 1959 एंड क्लास स्टार्टेड ऑन 1963, जामिया सल्फिया की बुनियाद 1959 में रखी गई और क्लास का आगाज 1963 में हुआ, है ना। अ फेमस रिलीजन सेंटर जैसे देवबंद है, नदवा है सहारनपुर है, तो ऐसी एक जामिया सल्फिया भी है। तो इसमें यह बताया है कि कंपाउंड वर्ब के वाज फाउंडेड, जामिया सल्फिया वाज फाउंडेड, उसकी बुनियाद रखी गई। तो वाज और फाउंडेड मिलकर ही ये बताते हैं कि एक कंपाउंड वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब आया है और एक मेन वर्ब है, और दोनों मिलकर एक अलग मफहूम बयान करते हैं। बुनियाद रखे और क्लास का आगाज 1963 में हुआ। तो ये रहा कंपाउंड वर्ब के असबाक की सबक थे जो पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह।
अब इंशाल्लाह हम अगले किसी शानदार सबक में मुलाकात करते हैं, और जब तक के लिए अल्लाह ताला आप सब लोगों की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबक मुकम्मल हुआ। आप इस वीडियो को बार बार लूप करके सुनें ताकि सबक अच्छी तरह से समझ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मजबूत हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उम्दा सा कमेंट करें। पढ़ते रहें, लिखते रहें, समझते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें।